हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होगे और मस्ती में होगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, आज का हमारा क्लास है सर्कल के आगे के क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि सर्कल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टेंजेंट है, इंटरसेक्टिंग कोड्स है, मतलब भर भर के टॉपिक यहाँ सर्कल पे है। और सर्कल से अगर पूरे सर्कल यानी कि टेंजेंट टेंजेंट या कंस्ट्रक्शन को मिला के देखा जाए तो 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। तो हमारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो ज़रूर देखो जाके, ताकि आपको उसके बाद के क्वेश्चंस में कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोर्ड पे दिया हुआ है। देखो बच्चों, एक सर्कल है ये, ठीक है। इस सर्कल के अंदर और बाहर, मतलब अंदर और बाहर के पोर्शन को मिला के देखो एक ट्रायंगल दिखाया गया है ABC। अब आपसे बोला ये गया है इस ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC है, मतलब ये पूरा साइड और ये पूरा साइड इक्वल है। और आपसे प्रूफ करना है कि ये जो आपका होगा DE, मतलब अगर हम इसको मिला दें तो DECB ये होगा ट्रेपीजम, और वो भी कैसा, आइसोसेलेस ट्रेपीजम। अच्छा, ट्रेपीजम क्या होता है बच्चों, उसको समझो। सबसे पहले देखो, ट्रेपीजम कोई भी वो चार साइड का फिगर, यानी कि कोई भी क्वाड्रेट्रियल जिसका एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल हो जाए, मतलब ये पैरेलल हो जाए, ठीक है। अच्छा, आइसोसेलेस क्या होगा, उसका बेस एंगल इक्वल हो जाए, चाहे यहाँ का मतलब अगर ये x है तो ये भी x हो जाए, या ये दोनों इक्वल हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजम क्या है, तो बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपीजम वो है कि भाई ऐसा कोई भी फोर साइड का बाउंडेड फिगर है जिसमें एक पेयर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और बेस एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, दिया है ना। तो इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड का ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये तो इक्वल होगा डेफिनेटली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये x है तो ये x है, यानी कि अगर हम बताएं इन ट्रायंगल ABC में होगा क्या, AB इक्वल टू AC, सो होगा क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू, हमने क्या किया था, x माना था स्टेटमेंट के हिसाब से अगर चले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अब होगा क्या, आपको पैरेलल भी दिखाना है तभी ना। चलो देखो बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट है, B C E और D ये साइक्लिक भी है। अगर हम बताएं तो देखो यहाँ पे DECB इज साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल। अगर ये साइक्लिक है तो आपको पता है ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। मतलब ये अगर x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो होगा क्या, एंगल D प्लस एंगल एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना, 180। अगर यहां से हम D निकाल लें तो D कितना हो जाएगा, 180 माइनस, क्योंकि एंगल C आपने क्या माना था, x माना था, ठीक है, ये निकल गया। अब आपको पैरेलल दिखाना है ना। देखो इन दोनों का सम देखो तो बच्चों, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कब होगी, अगर इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाए, 180। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो x x कैंसिल, बचा 180, यानी कि कौन सा एंगल था, कोइंट्रियल एंगल। अगेन यहाँ से पैरेलल निकल गया आपको, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लेना, कैसे, यानी कि एंगल EDB प्लस एंगल DBC, तो ये था 180 माइनस x, ये x कैंसिल होके कितना आ गया, 180, ठीक है। सो DE पैरेलल BC, और ये कौन सा एंगल से हो रहा था, कौन से एंगल से, तो कोइंट्रियल एंगल सीधा। अब देखो बच्चों, इस फिगर में अगेन ये इसके पैरेलल और बेस एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ट्रेपीजम हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और कैसा, आइसोसेलेस। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी, और इसमें परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम आपसे बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चंस आपको सारे दिखा दिए जाएंगे सर्कल के, और जब रिवीजन चलेंगे तो फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पकड़ा जाएगा। चलो ठीक, आगे 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया, दो सर्कल है, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अच्छा, P से A डायमीटर है और P से B डायमीटर है, मतलब PA और PB डायमीटर है, जो इस सर्कल का है और इस सर्कल का, दो डायमीटर मतलब दो सर्कल, सिंपल सा बात यहाँ पे आपको बताया गया। आपसे बोला गया है ये शो करो AQB क्या है, कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, मतलब कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर तभी होगा जब वो क्या होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको अपने से मिला दें।
सोचो अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर अपोजिट यानी कि सरकमफ्रेंस पे कितने का एंगल बनाएगा, 90 का, मतलब इधर का एंगल कितना हो गया, 90 का। अच्छा ये भी डायमीटर है तो ये भी अपोजिट कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। ये भी कितना हो गया, 90 ही हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। 90 कितना हो गया, 180। आप ऐसे इसका स्टेटमेंट दोगे, देखो एंगल पी क्यू ए इक्वल टू 90, क्यों 90, तो यहाँ पे हो जाएगा मेड बाय चाइना, नहीं बच्चों मेड बाय डायमीटर। चाइना से भी थोड़ा अनबन चल रहा है मूड खराब चल रहा है, चाइना ने दिल दुखा के रखा है। अच्छा पी क्यू बी ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 90, सेम मेड बाय, इस बार क्या पाकिस्तान, मारेंगे ना टंगड़ी तोड़ देंगे, मेड बाय डी डी डी, मेड बाय डाकू। अच्छा दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, यानी कि पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू बी, यानी कि ये आपका हो गया 90 प्लस 90। अच्छा 90 कितना हो गया, 180। इन दोनों का सम निकल गया 180, मतलब ये डेफिनेटली क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। यानी कि आप सीधा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो, सो ए बी इज क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, ए क्यू बी क्या होगा, कॉलिनियर होगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका कितना, 23 में कुछ ये दिया हुआ, देखो अगर 23 की बात की जाए तो 23 में ये है, ठीक। इसका सेंटर है बच्चों ओ, यहां पे है ये ए, यहां पे है बी, यहां पे है सी, ये है ए और ये है बी। पहला क्वेश्चन है, देखो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पहले क्वेश्चन में रिलेशनशिप, किस में, मेरे में और आप में, बिटवीन ए एंड बी। भाई ये निकालना है पहला, ठीक है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों मानो अगर हम इसको यहाँ पे इसको मिला दें तो आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्या, कोड बन रहा है, कोड बन रहा है। और यहां से अपने से एक अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं अपने से, तो आप देखो सेम कोड से सेंटर पे, सेम कोड से सरकमफ्रेंस पे, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, इसका आधा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। थ्योरम से बार बार एक ही थ्योरम बता रहे हैं, देखो सर्कल, ठीक है। ये आपका हो गया कोड, ये हो गया सेंटर। अगर यहाँ का एंगल x बनेगा तो इसी कोड से यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला x/2 आधा बनेगा, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 चारों पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे है, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 साइक्लिक से। अच्छा यहाँ पे अगर एलसीएम करोगे तो कुछ नहीं है 1, यानी कि ये हो गया 2, यानी कि a प्लस ये 2b इक्वल टू कितना, 180, यानी कि ये हो गया a प्लस 2b। इसको उधर भेज दें तो ये कितना हो गया, 360। ये तो रिलेशन निकल गया पहला, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, आपको याद होगा, अगर हम बताए हैं, अगर आप पहले का वीडियो देखे हो तो आपको याद होगा। चलो दूसरा क्या है, नहीं भी याद है तो यहाँ देखो, मान लो ये हम नहीं बनाना चाहें, मेरा मन नहीं कर रहा है सर, आज मूड नहीं है, थके हुए लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे बच्चों। तो उस केस में आपको हमने बताया हुआ क्या, उस केस में हमने ये बताया हुआ है कि ये जो सेंटर था, सेंटर के जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, ये जो एंगल होगा ये, इसको 180 से माइनस करना और आधा कर देना उस एंगल का जो कहां बन रहा है, सेंटर पे, ठीक। इस पूरे को इधर ले लो तो ये इधर आ जाएगा a/2 प्लस b इक्वल टू कितना, 180। वही चीज यहां पे आ गई, मर्जी आपकी, आप कैसे भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रिलेशन तो ये निकल गया, और उसी में आपसे दूसरा बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB। OAB ये एंगल, अगर ये पूरा क्या हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए, मतलब ये इसके पैरेलल हो जाए और ये वाला क्या हो जाए, इसके पैरेलल हो जाए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक छोटा सा चीज हमको बता दो, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब a इक्वल टू क्या, b,
क्लियर हो? ठीक है, इसको पकड़ लो, किसको? जाने वालो जरा, a + 2, b की जगह पे क्या रख सकते हैं? a 360, 3a = 360 भाई 2a और a कितना हो गया? 3a, यानी कि a = कितना हो गया? 120। a का वैल्यू 120 है, आपको ये निकालना है। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, तो इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? कितना होगा? 180। भाई ये दोनों पैरेलल है, आपको निकालना तो OAB, यानी कि होगा क्या? a प्लस एंगल OAB कितना? 180। कौन सा एंगल? को इंटीरियर। अच्छा a आपको पता है 120 प्लस OAB कितना होगा? 180। ये निकालना है, इसको उधर भेज दो, यानी कि एंगल OAB कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120, यानी कि कितने? 60। नीचे से ऊपर चल रहे हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है? क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं? चलो बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड, तो हाँ बोल सकते हैं फिगर लोचा है, लोचा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 1 मिनट, हमको क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा तभी। चलो उठा दिया क्वेश्चन, देखो ध्यान देना 24 में, थोड़ा समझना। 2 कोड्स AB एंड CD। अच्छा एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल है इस बार। 2 कोड, चलो 2 कोड, ये है A, ये है B, और CD, ये है C, ये है D। क्लियर? ठीक। इंटरसेक्ट एट P इनसाइड द सर्कल, P पे कट कर रहा है अंदर पे। अगर हम बताएं तो ये पॉइंट क्या था? P। दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है, ठीक। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क AC एंड BD एट द सेंटर। अच्छा AC कहाँ है? AC कहाँ है? AC देखो AC ये है, ये वाला, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, मान लो सेंटर यहां पे था सपोज O, मतलब ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ये वाला AC, ठीक। AC ने सेंटर पे बनाया AOC, यानी कि एंगल AOC प्लस सम ऑफ, बोला गया ना, AC एंड BD ये वाला, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? भाई ये पूरा सेंटर पे कितना, यहां से लेके यहां तक सेंटर पे कितना बनाएगा? ये वाला। कौन सा? BOD इक्वल टू, ये इक्वल होगा ट्वाइस द एंगल APC, यानी कि 2 एंगल APC के। APC कहाँ है बच्चों? A, P और C, इसके। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब हम मिलाना शुरू करें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, हाँ, और इसको इससे मिला दें, ठीक। कौन सा स्मार्ट बोर्ड है जो बहुत अच्छे से दिखाएंगे? APC चाहिए, A, P और C, इसको इससे भी मिला दो, काहे को छटपटाएगा, और इसको भी मिला दो। सर ये क्या कर रहे हैं? मिलाना, प्यार मोहब्बत में मिलना जरूरी है। बन गया खिचड़ी। आपको निकालना क्या था? निकालना ये था AOC ये एंगल प्लस BOD ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर इसके होगा, किसके? P यहाँ है P, ये है P, ये P, APC, और वो भी इसका क्या? डबल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो हमसे बोलो कि सर कोई परेशानी नहीं है, ठीक। चलो एक काम और करते हैं, बेचारा ये बचा हुआ इसको भी मिला ही दो ना, ठीक। थ्योरम एक वही काम लगेगा, कौन सा थ्योरम काम लगेगा इसको समझ लो बहुत प्यार से। एक सर्कल अपना ये है बेचारा प्यारा सा सर्कल, ये है आपका कोड, ये है सेंटर। इस कोड से सेंटर पे जितना एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे क्या होगा? आधा बनेगा। सरकमफ्रेंस का मतलब यहाँ पे कहीं भी,
क्या होगा, आधा बनेगा। ठीक है, अगर हम बताएं ये एंगल AOC, पहले केस में एंगल AOC, अच्छा ये एंगल, ये कोण था, ये कोण सरकमफ्रेंस पे कहां बना रहा है, यहां पे बना रहा है, कहां पे, इस एंगल के बारे में बात होगी। मतलब अगर हम इसको बताएं x, ठीक है, तो ये कोण सरकमफ्रेंस पे यहां पे बना रहा है, आप देखो ये सेंटर पे यहां बना रहा था और ये वाला सरकमफ्रेंस पे यहां पे बना रहा है, मतलब इस एंगल के, किसके, ABC, इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, यहां पे डबल होगा, यानी कि 2 एंगल ABC, इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर हो ना, क्लियर, ठीक, आओ आगे। अभी हम इसको मिटा देते हैं बच्चा, ठीक। मतलब अगर हम बताएं, सिंपल से बताएं, या आप इसको x मत मानो, सिंपल सा आप इसको मान लो, इसको अगर x मानते तो ये डबल हो जाता। देखो कोण से सरकमफ्रेंस पे बन रहा था यहाँ पे x, तो सेंटर वाला क्या हो गया, डबल हो गया, यही था ना, ठीक, लॉजिक। अच्छा आगे आओ, आगे हम तुमको बताते हैं। और BOD यानी कि एंगल BOD ये भी सेंटर पे बन रहा है। अच्छा ये कोण सरकमफ्रेंस पे कहां बना रहा है, यहां पे, देखो ये वाला, आप देखो मेरा मार्कर कैसे घूम रहा है ऐसे, ये कोण सरकमफ्रेंस पे यहां पे बना रहा है, मतलब इस एंगल के बारे में बात होगी, यानी कि 2 एंगल किसका, BCD का, इक्वेशन क्या, 2। अगर ऐसे समझना चाहते हो तो देखो अगर ये y होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ इन दोनों को ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो ये प्लस ये, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 2 तो कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लोगे, ये प्लस ये, यानी कि A प्लस BCD। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, देखो ये x था, ये y था, यही ना, आप मान के चल रहे हो ना, मतलब 2, देखो ABC को क्या माना था, ABC को क्या माना था x, और इसको क्या माना था y, समझने के लिए। अच्छा x प्लस y इस पूरे एंगल के बराबर नहीं होगा, क्यों होगा, ये अगर x है, ये अगर y है, तो इस पूरे एंगल के बराबर होगा, किसके बराबर, APC के बराबर, क्यों, एक्सटर्नल एंगल, यानी कि 2 एंगल APC, और इसका कोई काम नहीं था, वो सिर्फ हम आपको समझने के लिए बताए थे। क्लियर, प्रूफ तो हो गया, यही ना प्रूफ करना था आपको। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए 25 नंबर, 24 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको सारे क्वेश्चंस को दिखा देना, तो एक बार हम दिखा दे रहे हैं, फिर हमारा काम होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता देना, और आई प्रॉमिस जिस क्वेश्चन को बताया जाए उस क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। 25 का देखो क्या दिया हुआ 25 नंबर में, इन द गिवन फिगर RS इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो एक सर्कल है भाई, सर्कल ही है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं मिलेगा, इसका डायमीटर है RS, ये हो गया R और ये S। RS का मतलब वो नहीं जो RS सोच रहे हो, ठीक है, वो RS नहीं। हाँ अगला देखो NM इज पैरेलल टू RS, ठीक है, यहाँ पे है ये N, ये है M, ये इसके पैरेलल है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड MRS मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल आपको है 29 डिग्री। पहला नंबर मांगा गया, फाइंड कर लो RNM कितना होगा। दूसरा चलो RNM ये निकालना है, ठीक है, मतलब ये वाला। चलो ये डायमीटर है, अगर हम इसको यहां से मिला दें, क्योंकि ये डायमीटर, ध्यान दो बच्चों ये डायमीटर है, अगर मिला दें तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, डायमीटर का ऑपोजिट क्या बनता है 90। अच्छा ये 90 है, ध्यान दो ये 90, ये एंगल, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अच्छा ये एंगल आपको मिल गया, ये वाला और ये वाला क्या होगा अपोजिट 180। क्यों 180, क्योंकि ये दोनों साइक्लिक है। मतलब अगर हम बताएं तो देखो इन ट्रायंगल RMS में सबसे पहले तो होगा RMS कितना 90, क्यों
मेड बाय डी। डी मतलब क्या? डी मतलब हो गया डायमीटर शॉर्टकट में। आप वहां नहीं लिखोगे शॉर्टकट में नहीं लिखना है आपको वहां पे। चलो निकाल लो। नाउ होगा क्या? ये एंगल यानी कि 29 डिग्री 90 डिग्री और एम एस आर इक्वल टू कितना? 180। यहां से आप निकाल लेना एम एस आर इक्वल टू आपको निकल जाएगा 180 माइनस 9 11 सॉल्व कर लेना। और अगेन ये दोनों होगा साइक्लिक, क्योंकि 1 2 3 4 चारों पॉइंट कहां पे? साइक्लिक मतलब सर्कल पे है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। तो ये जितना होगा इन दोनों को आप मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। मतलब अगर हम बताएं यहां से तो यहां पे हो जाएगा एम एस आर प्लस आर एन एम इक्वल टू कितना? 180। ये एंगल आपको पता है, ये एंगल निकाल लोगे, निकल जाएगा। दूसरा निकालना है एन आर एम, ये भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई? ये 29 तो ये भी हो जाएगा 29। क्यों 29 होगा? ये लाइन पैरेलल है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। ये एंगल पता चली गया, इन तीनों एंगल का सम कितना? 180। सो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर समझ गए हो तो आगे चलो। चलते रहो, थकना नहीं है, रुकना नहीं है बच्चों। समय हमारे पास बहुत कम है, और समय तो है ही खैर, लेकिन क्या किया जाए, चलो मेरे पास बहुत कम है। आगे देखो, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, किस फिगर में बताया गया? अगेन एक सर्कल दिया हुआ है भैया, सर्कल के क्वेश्चन सर्कल ही मिलेंगे आपको, ठीक है? भालू नहीं मिलेगा, भूत नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोला गया ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब वैसे ही एक क्वेश्चन है, ये आपका है ए बी, ठीक। और यहाँ पे नीचे दिया गया है कहीं सी डी, और सी डी यहाँ पे आपको डायमीटर बता दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, ठीक है? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है? इसके बाद बोला गया है इफ ए डी सी 25 डिग्री, मतलब यहां से मिलाएं अगर इसको तो ये है कितना? ये आपका हो गया 25 डिग्री। अच्छा क्लियर। फाइंड द एंगल ए बी, आपको ये एंगल निकालना है। कैसे निकालें ए ई बी, आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है? क्लियर, यहां तक ए ई बी आपको निकालना है। ये एंगल निकालना है, ये है ए। अच्छा ये एंगल फाइंड करना है, ये कितना होगा? हाँ कैसे करें? चलो अगर हम इसको मिला दे बच्चों, थोड़ा समझना, हमने इसको मिला दिया, ठीक है? तो इस फिगर में देखो, ये था सी, ये था डी, ये डायमीटर है ओ, आप इसको यहां से मिलाए थे, ये पॉइंट ए था, और ये यहां पे ये है 25 डिग्री। क्लियर। अच्छा क्योंकि ये डायमीटर है तो ये एंगल कितना बनेगा? 90। आप ये एंगल निकाल लोगे, ये एंगल कितना होगा भाई? ये 90, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो होगा क्या? सी ए डी प्लस 25 प्लस ए सी डी, एंगल ए सी डी कितना? 180। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सी ए डी कितना था? 90 प्लस 25 प्लस एंगल ए सी डी कितना हो गया? 180। यहां से अगर हम निकालें ए सी डी तो ये होगा 90 उधर गया, 90 बचा, 90 माइनस 25, 5, 8 से 2 गया 6, यानी कि ये बचा आपका कितना? 65। ये आपका हो गया 65। अगर हम बताएं तो ये एंगल हो गया कितना? 65 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से? क्लियर है? चलो ठीक, आगे का काम।
सोचो चलो एक काम करते बच्चों, देखो ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एंगल 25 है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका कितना 25, ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। क्यों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एक और काम करते हैं, इसको भी मिला के देख लेते हैं, इसको भी मिला के देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा एंगल कितना था 90, अभी बताया पूरा 90, तो देखो ये पूरा हो गया साइक्लिक, ए बी डी और सी साइक्लिक हो गया, तो ये पूरा एंगल यानी कि एंगल ए प्लस ये पूरा एंगल, कौन सा, ये पूरा एंगल यानी कि एंगल डी इक्वल टू 180, ये कौन सा होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल, यहां पे होगा अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक, ठीक है। ये पूरा एंगल आपका है 90 प्लस 25 प्लस डी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 प्लस ये एंगल ए डी बी। भाई ये पूरा कैसे बना है 25 और ए डी बी, यहां से हम पहले ए डी बी निकाल लेते हैं, 25 25 50, ध्यान दो 50 और कितना हुआ यहाँ पे आपका हो गया 50 और 9 5 14 140, यानी कि 180 माइनस 140 बचा कितना 40, मतलब ये एंगल निकला कितना 40 डिग्री। थोड़ा समझना। अब एक और चीज बताएं आपको, तो देखो ये सेम कोड है, सेम कोड यहां सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना रहा है, सेम कोड यहां सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर ये 40 तो ये पूरा कितना हो गया 40। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। इसको दोबारा एक बार आप रिकेप करके देख लो, ठीक है बच्चों। और कौन सा हम मतलब आपको पढ़ाने से पहले बना के नहीं आते ना, जो सवाल है वो यहीं आपके सामने ही बनाया जा रहा है, इसलिए कहीं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा ही होगा, ठीक। चलो आगे, उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे याद होता तो मैं ऐसे ही बता देता, लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि आपके सामने बनाया जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नेक्स्ट 27 में क्या है, टू सर्कल इंटरसेक्ट P एंड Q। ध्यान दोगे बच्चों, P और Q पे दो सर्कल कट कर रहा है, थ्रो P ए स्ट्रेट लाइन ए पी बी। आई थिंक फिगर इसका दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, देखो दो सर्कल है, ठीक। अच्छा ये P है, ये है Q, और ये कुछ ऐसा भी आपको फिगर आगे बढ़ाया हुआ है। यहां पे है ये A, ये है C, और यहां पे है ये B, ये है D। मिलाया हुआ नहीं है, इसको हमने मिला दिया क्योंकि आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट AC इज पैरेलल टू BD, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, AC इज पैरेलल टू BD, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी मिला ही दो, मिला दिया। इसको हम अपने से x मान लें, मान सकते हैं ना, मान सकते हैं, ठीक। क्योंकि ए पी क्यू सी साइक्लिक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्यों, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर आप सीधा देखना चाहो तो इस सर्कल में ये वाला हो गया साइक्लिक और ये इसके बाहर वाला हो गया, पिछले क्लास में आपको थ्योरम बताया गया है। ये साइक्लिक चारों कोना सर्कल पे, ये बाहर का एंगल है, तो बाहर वाला इंटीरियल मतलब सॉरी बाहर वाला जिस वर्टेक्स पे बनता है उसके ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। मतलब ये अगर 180 माइनस एक्स है तो ये वाला कितना होगा, या तो ऐसे देखो, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, मतलब यहां का वैल्यू कितना आएगा प्लस एक्स, तब तो ये इसको कैंसिल करके 180 आएगा, ये एक्स, तो अगेन इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक ये लीनियर पेयर्स है, जैसे आपको बनाना है। अब देखो बच्चों, इन दोनों का सम क्या है 180 है, तो ये लाइन पैरेलल तो हो ही गई, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे, एक बार दोबारा देखो ये लाइन और ये लाइन कब होगी पैरेलल, क्या क्या कंडीशन है पैरेलल होने का। तो अगर इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाए 180 हो जाए, तो ये दोनों पैरेलल होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दो लाइन पैरेलल कब होगी, ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल का मतलब होता है कब एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगी। कब, जब ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये अगर x है ये y है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाए, पहला 180 जिसको आप बोल रहे हो को इंटीरियल, या
इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या हो जाए, इक्वल। मतलब अगर ये y है तो ये y हो जाए, और ये क्या था, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से भी देख सकते हो, मर्जी तुम्हारी, तरीका बहुत सारा है। देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B कितना निकल रहा है, x प्लस 180 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 180 आ गया, दोनों का सम 180, इसलिए ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल, ठीक है। 28 नंबर, ये ABCD साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब इसका चारों कोना कहाँ पे है, सर्कल पे। अगर यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करें तो इसका चारों कोना कहाँ पे होगा, सर्कल पे। मान लो ये सर्कल है, बड़ा प्यारा सा सर्कल नहीं है, लेकिन मान लो ये चुचू चुमुचू चुमुचू चू ये सर्कल है, ठीक, क्लियर, मान लिए। नहीं मान रहे हो, ये आसान हो गया, सर्कल है। ये साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल था, बोला गया था A, B, C और D, ठीक। AB and DC on being produced meet at P, AB and DC, मतलब ये ऐसा नहीं होके ये कुछ इस तरह का होगा, तब तो आगे बढ़ने पे मिल रहा होगा, ऐसे। AB और DC कहाँ पे मिल रहा था, P पे, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सच डेट PA इक्वल टू PD, PA इक्वल टू PD, ठीक। प्रूव डेट AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू PC, ये प्रूव करना है। याद करो इसके पहले बनाए थे, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ये दिया हुआ है PA इक्वल टू PD। अच्छा ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ध्यान देना, तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इस पूरे के ऑपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि भैया किसी ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, इसको ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसको ऑपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, होगा ना, ठीक है। देखो एक और चीज बताएं, ये पूरा साइक्लिक भी है, तो ये अगर x है तो ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, मतलब ये निकल गया कितना, 180 माइनस एक्स। अब इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। देखो इन दोनों का सम कितना निकल गया, 180 बन गया, कितना आसान था। मतलब ये क्वेश्चन जस्ट इसके पहले वाले जैसा है, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, बना के आए हैं, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट में अगर जाना चाह रहे हो तो ऐसे जाओ, इन ट्रायंगल APD में होगा क्या, AP इक्वल टू PD, ये है गिवन, पहले से दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, ठीक है। सो एंगल D इक्वल टू एंगल A इक्वल टू x हमने अपने से मान लिया, ठीक है। एंड एंगल ये ABC ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि ये ABCD क्या था, साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल, ABCD इज साइक्लिक, और आपको पता है साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। नाउ एंगल A प्लस एंगल B, क्या इन दोनों का सम 180 आता है, चेक करेंगे तो x 180 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 180 आ गया, 180। सो AD इज पैरेलल टू BC, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, क्लियर हो बच्चों, क्लियर। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ तक पहले देखो, उसके बाद आप कमेंट करके बताओ कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्कल हमारा बड़ा चैप्टर है, हम धीरे धीरे इसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हमको हर एक क्वेश्चन बताना है तो डेफिनेटली थोड़ा तो समय लेना होगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब तो खैर आसान है, उनको क्या करेंगे, बहुत इजीली टैकल करेंगे। और आज का वीडियो बड़ा छोटा बनाया गया, फिर अगले क्लास में इसको क्या किया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कवर कर लिया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। समझ में आया तो जरूर बताना, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताना, और अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।